हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो चैप्टर 2 का है। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं अच्छी तरीके से और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी का कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि अगर आप जुड़ जाते हैं तो क्लास का टाइम शेड्यूल, कब क्लास होती है कब क्लास नहीं होती है, सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं उसी पर दे देता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर चेकआउट करके टेलीग्राम में जुड़ जाना। तो चलिए आज चैप्टर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है हमारा क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के जितने सारे 5 नंबर या क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हमारा ऐप बीबीपी हेल्प में जो आज ऑफर है, आप जा करके जल्दी जल्दी जो कोर्स को परचेज कर लीजिए, नहीं तो आपका जो है काफ़ी पछताएंगे, क्योंकि 999 का वो कोर्स है, लेकिन आज 349 में मिल रहा है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया। तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है। अशोक ने सब धर्म का आदर करता था। ठीक है, आदर करता था वो सभी धर्मों का। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने कहा कि उसके अनुसार सब धर्मों का सार ग्रहण करो, यानी सब धर्म की जानकारी को लो, उसके बाद सब धर्म को जानो आखिर क्या है उस धर्म में। ठीक है, किसी धर्म का निंदा मत करो, ये भी उन्होंने कहा और ये भी किया। ठीक है, उसके बाद सब धर्मों का मूल एक ही है, यानी सब धर्मों का मूल एक ही है, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा सब एक ही है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि सबको मानना है, यानी अशोक ने ये सारे चीज़ को मानते थे। ठीक है, मूल एक ही है। अशोक के बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, यानी जो अशोक ने प्रचार जो किया था तो कुछ सिद्धांत रहा होगा, तब जाकर के जो है पूरे दुनिया में लगभग जो बौद्ध धर्म को प्रचार किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सिद्धांत था। बड़ों का सम्मान करना, उसके अनुसार मनुष्य को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए कि बड़ों का आदर करना चाहिए। उसके बाद जो है मनुष्य को अपने जीवन में पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, बहुत बेहतरीन से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, गुजारना चाहिए। ठीक है, उसने अपने धर्म प्रचार, धर्म जो क्या होती थी, यानी उन्होंने जो अपने धर्म प्रचार के लिए जो सारे नियम रखे थे, उन्होंने धर्म भी प्रचार किया। ठीक है, धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, प्रसार के लिए प्रशासनीय कदम उठाए, यानी उन्होंने जो अपना नियम रखा था और जो कुछ धर्म कहा गया था, तो उन्होंने प्रशासनीय कदम उठाया था, जो प्रशासन को भी अच्छा लगा था। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से भी जो है अपना धर्म को जो है अपना धर्म का प्रचार किया था। अतः शीघ्र ही उसका धर्म जो लोकव्यापी हो गया, यानी ये सारे चीज़ जो उन्होंने जो है लाइन बाय लाइन करता रहा, तो उसका जो यानी धर्म जो है काफ़ी प्रचलित हो गया और लोकव्यापी, यानी लोग को जो है अच्छा लगने लगा, जिससे लोग जो है यानी बौद्ध धर्म को जो अपनाने लगा। ठीक है, अशोक द्वारा धर्म प्रसार धर्म श्रवण के अशोक के धर्म प्रसार के लिए अलग अलग देश में जो है अपने जो यानी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में अपने अनुयायियों को भेजा कि जाओ तुम ये देश जाओ, तुम वो देश जाओ। कोई इंग्लैंड का, कोई ब्रिटेन गया, कोई नेपाल गया, कोई मतलब अलग अलग देश जो है जाता रहता था। ठीक है, जिससे जो है श्रीलंका और बहुत सारे देश गए थे, जिससे धर्म को जो है प्रचार किया था अशोक ने, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को लिखना है। और हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये 5 नंबर का प्रश्न था, मैं बस शॉर्टकट जो है लेकर आया हूँ, शॉर्टकट के आप लोग समझ जाइए। इसके बारे में आप लोग जो है ढेर सारे बातों को कॉपी में भर सकते हैं, तो ये जो समझने वाली चीज़ है आप समझ जाइए, उसके बाद आप लोग जो है कॉपी में अपने से छाप सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें।
ठीक है। मौर्य कालीन के जो इतिहास के प्रमुख स्रोत यानी मौर्य कालीन कैसे पता चला, किस चीज़ से पता चला कि मौर्य जो है कालीन किस तरह से था, आखिर वहाँ पर मौर्य कालीन कैसे आया, किसने जो है उसका जो है यानी पता चला मौर्य कालीन के बारे में क्या क्या स्रोत है मौर्य कालीन के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह अगर लिखने के लिए बोलेगा संक्षिप्त विवरण, तो देखिए मौर्य कालीन इतिहास का विस्तृत जानकारी हमें अशोक महान के अभिलेख और स्मारकों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मौर्य कालीन का जो इन इतिहास के बारे में उसके बारे में हम लोग कैसे ज्ञान होता है। तो यहाँ पर देखिए मौर्य कालीन के सबसे पहले तो अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक का बहुत सारे अभिलेख पाया गया था, ठीक है। तो अभिलेख अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, अभिलेख क्या होता था कि एक जैसे हम लोग जो है किसी नया इमारत को बनाते, घर को बनाते, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ का डेट कहीं पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, या फिर नाम लिख देते हैं उस इमारत का कब जो है स्थापना हुआ था, या फिर कोई चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी कागज़ में कोई चीज़ लिख देते हैं, उसके बाद जो है कहीं पर जो है छाप देते हैं कि इसका पहचान ये है, तो उसी को अभिलेख कहा गया है। जैसे वो लिखावट को ही अभिलेख कहा जाता था पहले, ठीक है। तो अभिलेखों से पता चला, उसके स्मारक यानी घरों से पता चला, उसके कौटिल्य जो अर्थशास्त्र तथा यूनानी राजदूत यानी कौटिल्य कहाँ का था, तो यूनानी। तो अर्थशास्त्र जो है ये आप लोग का इकोनॉमिक से नहीं है, ये अर्थशास्त्र जो बुक था वो राजनीतिक से है, ठीक है। जो पुराने ज़माने के राजनीतिक जो बातें लिखी हुई तो अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, ठीक है। तो यानी यूनानी राजदूत थे ये कौन, कौटिल्य, ठीक है। और मेगास्थनीज के विवरण में मेगास्थनीज क्या लिखा है, तो इंडिका लिखा है। तो इंडिका से भी पता चलता है कि मौर्य कालीन इतिहास के बारे में, उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ कि मौर्य कालीन भी कुछ हुआ करता था, मौर्य कालीन एक जो है शासन रहा हुआ होगा। तो ये चीज़ हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो मेगास्थनीज के यानी इतने अशोक के अभिलेख और अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, स्मारक घरों से और मेगास्थनीज के इंडिका से, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या है कि इंडिका से उसके बाद मौर्य काल के इतिहास का यूनानी स्रोत महत्वपूर्ण है। यूनानी स्रोत जैसे यूनान जो है यानी यूनानी अर्थशास्त्र भी यूनान का था, मेगास्थनीज भी यूनान का था, ठीक है। और देख लेते हैं तो यहाँ पर है क्या यूनानी स्रोत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में इस चीज़ के बारे में मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। जैसे मैं बताया कि मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है, तो उससे यानी प्रमुख स्रोत है। इस तरह कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन है, यानी जैसे जैसे मैं बता रहा आप लोगों को वैसे वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं समझाते जा रहा हूँ आप लोग को। अशोक ने अपने काल में कई शिलालेख, स्तंभ लेखों तथा स्मारक का चिन्ह का निर्माण करवाया था। यानी उन्होंने जो शिलालेख लिखा था, उसके बाद स्तंभ जो है अशोक स्तंभ, ठीक है, वो यानी खंभा की तरह वो स्तंभ होता था, आप लोग जानते होंगे, तथा स्मारक यानी जहाँ लोग जो घूमने आते थे उन स्मारक में भी उन्होंने कुछ लिख करके रखा है, जिससे पता चलता है कि यानी मौर्य कालीन के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे भी मौर्य कालीन इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो है किताब है, उस किताब से भी ऐतिहासिक यानी नाटक में नंद वंश के नाश तथा मौर्य वंश की स्थापना की कहानी है। पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में भी ये जानकारी मिलती है। तो शायद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। इसी तरीके से कॉपी में लिख दीजिए और आप लोग मेरी बातों को समझ जाइए। यहाँ से आप जो अच्छी तरीके से जो है अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 5 नंबर ला सकते हैं इस तरीके से। घबराइए नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, सबको जो है चैटिंग बंद कीजिए और आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, पढ़ाई में समझने की कोशिश करिए। और हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तैयार रहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। देख रहे हैं आप लोग का कमेंट जो है आ रहा है, लेकिन कमेंट में ज़्यादातर जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो यानी पुराणों से भी पता चलता है बौद्ध धर्म और यानी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, हम लोग देखेंगे यानी जो मौर्यकालीन जो बनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक थे मौर्य वंश का, तो उस वंश ने नंद वंश को हराकर यानी महापद्म नंद को हरा करके जो है यानी क्या किया था,
मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ देखेंगे महाजन पद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले मेरी बात को सुनिए। देखिए, हम लोग पहले, जैसे मेरा देश, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पहले मेरा देश क्या था, भारत था। भारत में क्या था, एक भी राज्य नहीं था, बस मेरा देश ही था। ठीक है, तो इस देश में बहुत सारे लोग रहते थे, यानी जैसे 5,000 10,000, फिर बढ़ते बढ़ते, तो पहले क्या यही जो है स्थान क्या था, जनपद था, जहां लोग रहा करते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, जनपद। अब देखिए, इसी देश में इतना सारा आदमी बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब जो है, जो राजा राज किया करते इस क्षेत्र में, तो उन लोगों का कंट्रोल में नहीं है। अब वो क्या करते हैं, इतना सब आदमी हो गया, कैसे कैसे कंट्रोल करेगा, तो वो क्या किया कि इसको टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, इसको टुकड़ों में बांट दिया, और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी के चलो यहाँ से हम इन लोगों को जो है कंट्रोल करेंगे, यहाँ से हम लोग शासन करेंगे इन पर। तो यानी पहले जो कम था, कम लोग थे, तो क्या हो गया, वहाँ जनपद कहा जाता था। लेकिन जब बहुत सारे लोग मतलब हो गए, तो उसको महाजनपद कहा गया। ठीक है, और हर एक महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, हर एक महाजनपद की राजधानी, और वहाँ से राजा जो है राज किया करते थे राजधानी में रह करके। राजधानी में जो है बहुत मजबूती होती थी, वहाँ से जो है यानी सिपाहियाँ रखते थे राजा को, मतलब यानी वही राजा लोग रहा करते थे। ठीक है, तो जनपद से हमारा क्या बना, महाजनपद। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए किताबी भाषा क्या है, हम समझा रहे हैं आप लोग को। वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक आधार जन था। ठीक है, यानी वैदिक काल में जो एक छोटा सा जन हुआ करता था, जहाँ लोग रहा करते थे, इससे बढ़ते बढ़ते तो ये जन था, जहाँ लोग रहा करते थे वो जन, फिर बढ़ करके जो बहुत सारा आदमी हो गया, तो उसको क्या किया, वही जनपद को क्या किया कि महाजनपद कर दिया, कि बहुत सारा आदमी हो गया, तो अब महाजनपद। तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे जो यानी देश में थे वो कितने, यानी जो महाजनपद, कितने महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। तो हम लोग यहाँ पर 16 महाजनपद का नाम को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 16 महाजनपद हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध के साहित्य में, बौद्ध किताब में, बौद्ध ग्रंथ में। तो 16 महाजनपद का नाम देखिए यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, अंग है, मगध है, उसके बाद काशी है, कौशल है, वज्जी है, उसके बाद मल्ल है, चेदी, उसके बाद वत्स, कुरु, उसके बाद पंचाल, मत्स्य, उसके बाद क्या है, सुरसेन, उसके बाद अस्सक, उसके बाद अवंती, गंधार और कंबोज। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जनपद किसको कहेंगे, महाजनपद किसको कहेंगे। जनपद से ही महाजनपद आया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब क्या है, ये जैन धर्म के उपदेश को लिखा है। तो जैन धर्म के उपदेश जो है क्या क्या थे, देखते हैं हम लोग। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है, उपदेश निम्नलिखित है। देखिए, अहिंसा, यानी उन लोग चाहते थे अहिंसा, और सभी धर्म में सभी चाहते हैं कि अहिंसा ही से काम हो चले। ठीक है, सब चाहते हैं। उसके बाद वेदों में अविश्वास, क्या जैन धर्म जो है वेदों में अविश्वास करते थे, और वहीं पर बौद्ध जो है, बौद्ध क्या करते थे, वेदों में विश्वास करते थे। ठीक है, और ये जैन क्या कहते हैं, बौद्ध में वेदों में अविश्वास करते थे, इसमें इसको विश्वास नहीं रखते थे। उसके बाद आत्मा का अमरत्व, यानी उन लोगों का कहना था कि आत्मा जो है जो अमरण है, यानी कभी नहीं मरता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा निर्वाण प्राप्ति, यानी जो है यानी धर्म के बारे में। उसके बाद जो है अपने जो गुरु है, सॉरी गुरु नहीं, जो हमारे भगवान है, तो उन पर जो है क्या है कि मगन होने के लिए बोला है, यानी उसके प्रति जो है हमेशा जो है आप इबादत करिए। उसके बाद क्या कहता है कि उसका जो है लीन कीजिए, भक्ति कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो है यानी निर्वाण की प्राप्ति। उसके बाद है 9 नंबर में सभी जीवों का प्रति दया, यानी जीवों का सभी जो भी जीव है उसके प्रति क्या है, यानी दया होनी चाहिए। जैसे किसी चीज़ को मारना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को जो है ज़बरदस्ती जो है किसी चीज़ के जो है उसको जुल्म नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, जीवों पर दया। ठीक है, चलिए
ये सारी चीज़ देख लिए, तभी तो जैन लोग क्या करते हैं, यानी वो अपने नाक मुंह कान में क्या हमेशा क्या करते हैं, कपड़ा को ढके रहते हैं, ठीक है। और वही लोग उसी तरीके से जो है पूजा पाठ किया करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर, त्रिपाठिक कितने हैं, उनके नाम और विशेषता लिखिए। त्रिपाठिक हमारे जो है त्रिपाठिक कितने हैं, यानी ये बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, काफ़ी जो है बड़ी ग्रंथ, और एक जो है बौद्ध धर्म का पता चलता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिपाठिक 3 है। अब क्या क्या है देखिए, विनय पाठक पीठक त्रिपीठक है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, विनय पीठक, उसके सुत्त पीठक, उसके बाद क्या है, अभिधम है, अभिधम, ठीक है। ये कितना जो है कितना है, त्रिपीठक यानी बुक कितने हैं, 3, ठीक देख लिए हम लोग। उसके बाद विनय पीठक में क्या है देखिए, विनय पीठक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। किसमें, विनय पीठक में क्या था, यानी बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों और जो वहाँ के लोग थे, तो उनके बारे में नियम कानून क्या था जो है बौद्ध लोगों का, तो उसमें संग्रह मिलता है, ठीक है, उसका नियम मिलता है। अब यहाँ पर सुत्त पीठक में क्या मिलता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, सुत्त पीठक में क्या मिलती है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती है। उसके बाद देखिए अधिधम्म में क्या मिलती है कि दर्शन से जुड़े विषय, जैसे दर्शन से जुड़े कि कहाँ जो है बौद्ध धर्म का जो है बड़े बड़े जो है घर बनाए गए हैं, इमारतें बनाए गए हैं, तो ये सारे चीज़ जो है किस में मिलता है, तो अभिधम्म में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ चुके 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है हमारा, करे कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था, क्योंकि कलिंग का युद्ध में लगभग जो है यानी 1 लाख लोग जो है वहाँ पर घायल हुए थे, 70,000 से अधिक जो लोग घायल हुए थे यानी मर गए थे, और 1 लाख से अधिक जो है लोग क्या हुए थे, यानी वहाँ पर जो है घायल थे। तो अशोक का यानी कलिंग पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था उस युद्ध के बाद, देखिए यहाँ पर कह रहा है कलिंग युद्ध में भीषण रक्तताप को देखकर अशोक का दिल दहल गया। अशोक यानी कलिंग का जो लड़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है रक्तताप यानी खून का जो बहाव देख करके क्या किया, उसका जो है दिल दहल गया, हिल गया, ठीक है। उसे युद्ध के नाम से घृणा हो गई। अशोक को क्या होगा कि युद्ध के नाम से घृणा हो गई कि हट आदमी को बेबजाय जो है बेकसूर लोगों को मारा गया है, इतना जो आदमी मर रहे हैं, इतने आदमी को मार दिया गया, बेकसूर लोग है, कोई कुछ किया नहीं है मगर मार दिया जा रहा है। तो उसको क्या घिन हो गया, वो घृणा हो गया, वो क्या किया कि मतलब वो शपथ ले लिया, ठीक है, अपने जीवन को उन्होंने बदल दिया। उस युद्ध के बाद जो अपने जीवन को बदल दिया, शपथ ले लिया। कलिंग युद्ध के आधे लिखित प्रभाव पड़े, यानी कलिंग के बाद जो उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल बदल दिया, और वो अपने शपथ लेकर क्या कहा, उसकी आंखें जो यानी देखिए यहाँ पर कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध धर्म जो काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने, और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह संभव हो सकता है कि यदि कलिंग युद्ध ना होता तो बौद्ध धर्म ग्रहण ना करता, यानी कलिंग युद्ध अगर ना होता तो वो क्या करते, बौद्ध धर्म जो है नहीं अपनाते, ये शायद हो सकता था, ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़े, उसके बाद जो शिकार खेले, उसके बाद मांसाहार किया, उसके बाद क्या वालिसीता का जीवन बिताया। उसके बाद क्या है कि वालासीता, ठीक है, सॉरी वालासीता नहीं विलासिता, ठीक है। उसके बाद परंतु इस युद्ध ने उनकी जीवन धारा को बदल डाला। वह अहिंसा का पुजारा और दिन दुखियों का रक्षक बन गया। यानी क्या हो गया कि जब उसका जो वो कलिंग का युद्ध जो इतने सारे जो है लगभग 70,000 से ज़्यादा आदमी जो है मर चुके, और 1 लाख से अधिक क्या हुआ कि घायल हो चुका। तो ये देखिए, अगर आप कोई भी अगर इतना जो है खून देखेगा, इतना मरा हुआ आदमी को देखेगा तो काफ़ी दिल बहल जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी बदल गया और बौद्ध धर्म को क्या किया कि वो अपना लिया, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही उसको अच्छा लगा, इसलिए वो जो बौद्ध धर्म को जो है बदल लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो अहिंसा का पुजारी हो गया, ठीक है। इससे पहले वो युद्ध लड़ते थे, शिकार खेलते थे, उसके बाद मांसाहार यानी मांस खाते थे, जो सो जानवर को मार करके। उसके बाद विलासिता क्या होता है कि मतलब वो जो विरासिता वाला यानी बहुत ज़्यादा जो है गलत
चीज़ कहा जाता है उसको। तो उस तरह का जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो वो अपने जीवन को बदल दिया। ये सारा प्रभाव पड़ा था अशोक पर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, देख लिए। और हम लोग अभी देखिए, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो अभी देखिए ये सारे प्रश्नों को समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। और आगे जो है मैं आप लोग के लिए 2-4 मिनट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ऐप पर तो आपको बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। वहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ PDF, नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, गेस पेपर, और आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दी जाएगी, जो आपकी तैयारी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा और आप 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हमारे ऐप पर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब देने की कोशिश करेंगे आप लोग तेज़ी से, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बट हम लोग रिवीजन के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यानी नंद वंश को यानी हरा करके वो क्या कहते हैं, मौर्य वंश को स्थापना किया था। हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, और आप लोग देखिए कमेंट तो कर रहे हैं, मुझे कमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़िए। अब यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी श्रवणबेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जल्दी जल्दी करना है इन सारे प्रश्नों को। और यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का मानने वाला था, किस धर्म को वो मानता था, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, जैन धर्म को मानता था, ठीक है। चंद्रगुप्त क्या करता था, यानी जैन धर्म को। और चंद्रगुप्त का पोता कौन है, अशोक, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त का बेटा बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अशोक, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बृहद्रथ राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी पान्य अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, 6 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग तो बोलेंगे राजगीर, पाटलिपुत्र, बहुत सारे जो अलग अलग जवाब बोल रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर सी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित था, मौर्यकालीन जो राज्य था वो कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 नंबर का सी नंबर यानी उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में, ओके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ये सारे प्रश्न जो आपको हमारे ऐप बीबीपी हेल्प पर मिलेगा, उसके बाद जो सारा चीज़ यहाँ से मिल जाने वाली, तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना तक पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट अगर बीबीपी हेल्प को अगर जो है नहीं ज्वाइन हुए तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको इतनी अच्छी तैयारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि ये सर जो है क्या बोल रहे हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पूरे साल के लिए आपको कितना 349 में मिलने वाली है, ठीक है, ओनली फॉर 349। आप देखेंगे अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं वहाँ से पढ़ करके, तो आपको 350 रुपये जो है कितना जो है आपको इज्जत दे सकती है, और समाज में भी, और आपके मार्क्स घर परिवार में भी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 350 अभी मत देखिए, और एक साल आप पढ़ेंगे। अगर आप जो सो चीज़ पढ़ते हैं यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं, आपको टाइम जो है पता नहीं रहता है कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारे ऐप से आप पढ़िए, कहीं पर भी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ेंगे तो 100% के 400 प्लस मार्क्स आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को वीडियो के साथ साथ देखिए क्या क्या दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, PDF, नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर,
गेस पेपर, उसके बाद एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो आपको 500 प्लस जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी जाएगी, जो वहाँ से गारंटी है कि आपको जो है 60% क्वेश्चन वहीं से ही आएगा जो इस प्रश्न से मैं दूंगा। और बाकी जो आप इतने दिन से ये सारे चीज़ से तैयारी करेंगे तो वहाँ से आपको पहुँच दिया जाएगा और आप 100 में 100 ला सकते हैं अगर आप हमारी ऐप पर पढ़ेंगे तो चलिए हम इतना ही तक रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। इस चैप्टर में लगभग 80 प्रश्न है, तो 80 प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे दूसरे वीडियो में लेकर आ जाएंगे, ठीक है।